आज का जो क्लास है वो एडजस्टिंग एंट्री के बारे में है, लेकिन स्पेशली जो अन अर्नड इनकम है, सिर्फ यानी एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में हम अन अर्नड इनकम के लिए हम किस तरह एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, तो स्पेशली अन अर्नड इनकम के बारे में। तो देखिए क्या कहते हैं पास नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑन दिसंबर 31, 2022, 31 दिसंबर 2022 पर आप एडजस्ट एंट्री पास करें। दी पॉलिसी इज़ टू, यानी दी कंपनी पॉलिसी इज़ टू मेक एडजस्ट एंट्रीज एट ईयर एंड, यानी कंपनी की यह पॉलिसी है कि वो एडजस्ट एंट्री साल के आखिर में यानी कंपनी पास करती है। तो ये क्या है, ये यानी हम एडजस्ट एंट्री साल के आखिर में पास करेंगे, एट द एंड ऑफ ईच मंथ हम पास नहीं करते। तो देखें यानी कहता है रिसीव्ड रेंटल इनकम फॉर 4 मंथ्स इन एडवांस ₹40,000 स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1, 2022। ये तो हम करेंगे। नंबर सेकंड, इन ए प्राइवेट स्कूल रिसीव्ड स्टूडेंट फी फॉर 3 मंथ्स इन एडवांस ₹9,000 ऑन दिसंबर 2, 2022। ये तो हम पास करेंगे। इसके लिए पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, बाद में हम यानी साल के आखिर में 31 दिसंबर 2022 पर हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक दो पॉइंट है। ये कहते हैं नंबर ए, व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज मेड टू रियल अकाउंट, यानी आप एडजस्ट एंट्री पास करें जब यानी इनिशियल रिकॉर्ड हम पास करते हैं, यानी रिकॉर्ड करते हैं टू द रियल अकाउंट, यानी हम ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। तो जब हम अनअर्न्ड रिकॉर्ड करते हैं इनिशियल रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, जब हम पास करते हैं अनअर्न्ड लाइबिलिटी, तो उस केस में हम एडजस्ट एंट्री किस तरह पास करेंगे, एक पॉइंट ये है। फिर कहता है बी, व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज मेड टू नॉमिनल अकाउंट, जब हम इनिशियल रिकॉर्ड नॉमिनल अकाउंट यानी को पास करते हैं, बनाते हैं, तो उस हालत में हम एडजस्ट एंट्री साल के आखिर में किस तरह पास करेंगे। यानी जब हम डायरेक्टली ये जो वसूल करते हैं एडवांस में, ये हम डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड करते हैं, तो उस हालत में हम एडजस्ट एंट्री किस तरह पास करेंगे। तो ये जो दो स्पेशल केसेस है, ये दोनों केसेस हम क्लियर करते हैं। तो देखें, यानी पहले हम यानी जो केस 1 है, व्हेन द इनिशियल रिकॉर्ड इज मेड टू रियल अकाउंट, तो ये हम यानी देखें, ये यानी रियल रिकॉर्ड है। इनिशियल रिकॉर्ड जब हम बनाते हैं रियल अकाउंट को, ये रियल अकाउंट है, यानी ये केस 1 है। जब हम इनिशियल रिकॉर्ड यानी रियल अकाउंट में लाइबिलिटी में करते हैं, और ये क्या है, ये एडजस्टिंग एंट्रीज है। फिर हम एडजस्टिंग एंट्री साल के आखिर में हम किस तरह पास करेंगे 31 दिसंबर 2022 पर, यानी ऑन दिसंबर 31, 2022, ये एडजस्टिंग एंट्रीज है। तो देखें, रियल अकाउंट से मुराद कि हम जब वसूल करते हैं तो वो हम लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट से मुराद वो अकाउंट यानी अकाउंट ऑफ एसेट्स लाइबिलिटी कैपिटल आर कॉल्ड रियल अकाउंट। इसके लिए हम साल के आखिर में क्लोजिंग एंट्री नहीं करते, वो बैलेंसेस हम क्लोज नहीं करते, बल्कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम यानी ट्रांसफ़र करते हैं, कैरीड फॉरवर्ड करते हैं, तो वो रियल अकाउंट है। तो ये हमने एडवांस में वसूल किया है, तो ये हम लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। देखें, ये कहता है नंबर 1, received rental income for 4 months in advance ₹40,000 starting from अक्टूबर 1, 2022, यानी अक्टूबर 1 पर हमने अक्टूबर 1, 2022 पर हमने 40,000 रुपये एडवांस में 4 महीने के लिए वसूल कर लिए एज रेंटल इनकम। तो ये हम पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्री से फिर हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे आसानी के साथ। जर्नल एंट्री लाजमी है। तो जर्नल एंट्री हम किस तरह पास करेंगे, देखें, हम कैश डेबिट करेंगे, कैश हमारे पास आया है, कैश डेबिट, और टू ऑन अर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, ऑन अर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम क्रेडिट ऑन अर्न्ड, ये क्या है, ये लाइबिलिटी है।
यानी 40,000 हमने कैश वसूल कर लिया और 40,000 ये हमने एडवांस में, यानी ये हम पे लाइबिलिटी आ गई। ये एसेट है और ये क्या है, ये लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। अब यानी रिसीव्ड, यहाँ पर नरेशन लिखेंगे रिसीव्ड फॉर मंथ्स, रिसीव्ड फॉर मंथ रेंट इन एडवांस। ये जर्नल एंट्रीज है, ये जर्नल एंट्री है। फिर हम जर्नल एंट्री से हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं। अब देखें, जब हम यानी इनिशियल रिकॉर्ड को हम रियल अकाउंट में हम चार्ज करते हैं, रियल अकाउंट में हम जब चार्ज करते हैं, तो फिर जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्री, तो जो टाइम पीरियड गुजरा हुआ हो, टाइम पीरियड जो पास्ड हो, एक्सपायर्ड हो, टाइम पीरियड जो गुजरा हुआ हो, उस पास्ट पीरियड के लिए, गुजरे हुए पीरियड के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो देखें, ये हमने ये 40,000 हमने कब वसूल की है, अक्टूबर 1 पर। तो अक्टूबर का महीना इस साल में हमने ये गुजरा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने गुजरे हैं। मतलब यह है कि साल के आखिर में 31 दिसंबर पर हमने 3 महीने के लिए इनकम कमाया है। यानी 3 महीने के लिए कितना इनकम आता है, ये 30,000, 40,000 4 महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए 30,000 हमने ये इनकम कमा लिया है। तो अब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे टाइम पीरियड पास के लिए जो गुजरा हुआ है, 3 महीने गुजरे हैं। तो ये लाइबिलिटी है, ये अनअर्न है। अब हमने इसको अर्न कर लिया, तो देखें ये हम डेबिट करते हैं, एंट्री पास करते हैं साल के आखिर में कि अनअर्नड रेंटल इनकम डेबिट, अनअर्नड रेंटल इनकम डेबिट, यानी ये हम पे लाइबिलिटी कम हो गई। और टू रेंटल इनकम, ये इनकम है, ये हमने कमा लिया। टू रेंटल इनकम यानी ये क्रेडिट, अमाउंट कितना है, 30,000 और ये भी 30,000। यहाँ पर नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड रेंटल इनकम, टू रिकॉर्ड रेंटल इनकम। इस तरह हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। ये आसान है, जो भी इनकम हो कैश डेबिट करेंगे और इसी इनकम अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड रेंटल इनकम, अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, अनअर्न्ड कमीशन इनकम, अनअर्न्ड जो भी फीस इनकम है, जो भी है सर्विस इनकम है, वो हम क्रेडिट करेंगे। जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे, फिर वो हम अनअर्न्ड डेबिट करेंगे और इसी इनकम को क्रेडिट करेंगे जो टाइम यानी गुजरा उस पीरियड के लिए। अब ये जो सेकंड है एंट्री देखें, नंबर टू कहता है इन ए प्राइवेट स्कूल में रिसीव्ड स्टूडेंट फ़ी फॉर 3 मंथ्स इन एडवांस। हमने 3 महीने के लिए स्टूडेंट फ़ी वसूल कर लिया एडवांस में, ₹9,000 ऑन December 2, 2022। यानी 9,000 हमने 3 महीने के लिए वसूल कर लिए। हर एक महीने के लिए कितना आता है, 3,000 आता है। तो ये हमने दिसंबर 2, 2022 पे वसूल कर लिए। अब हम जो एडजस्ट एंट्री पास करते हैं वो 31 दिसंबर 2022 पे हम पास करते हैं। तो इसके लिए हम पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर हम यानी एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। तो देखें, जो जर्नल एंट्री है, हमने कैश वसूल कर लिया, कैश हमारे पास आ गया, कैश डेबिट और टू अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी क्रेडिट, अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी क्रेडिट कितना है, ये 9,000 है और ये भी 9,000 है। यहाँ पर नरेशन में रिकॉर्ड करेंगे 3 मंथ्स स्टूडेंट फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस। ये आसान है, कैश डेबिट और अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी क्रेडिट, ये हम इस तरह भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी अनअर्न्ड की जगह स्टूडेंट फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस। ये अकाउंट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी या स्टूडेंट फ़ी रिसीव्ड इन एडवांस। अब यहाँ पर जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे 31 दिसंबर 2022 पर, तो जो टाइम पीरियड गुजरा हुआ है, तो देखिए ये दिसंबर 2 पे
इसने यानी वसूल कर लिया है। तो दिसंबर 2 से लेकर दिसंबर 31 तक कितने महीने गुजर गए हैं? 1 महीना। तो जो टाइम पीरियड गुजरा हुआ है उस पीरियड के लिए हम एडजस्ट एंट्री पास करते हैं। तो देखें किस तरह हम पास करते हैं। ये अनअर्न्ड हमने 1 महीना यानी सर्विस प्रोवाइड कर ली है, अनअर्न्ड हमने अर्न कर लिया है, तो लाइबिलिटी में कमी आ गई। अनअर्न्ड स्टूडेंट फी डेबिट, अनअर्न्ड स्टूडेंट फी डेबिट और टू स्टूडेंट्स फी क्रेडिट, ये इनकम है, ये हमने कमा लिया 1 महीने के लिए, यानी कितना है? 3000। तो 3000 और ये 3000। यहाँ पर नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड स्टूडेंट फी इनकम। तो इस तरह यानी हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे। ये आसान है, यानी ये केस है व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज मेड टू रियल अकाउंट, हाउ वी विल पास एडजस्ट एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर। वी विल पास एडजस्ट एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर द टाइम पीरियड पास्ड, जो टाइम पीरियड गुजरा हुआ है उस पीरियड के लिए महीने के लिए हम पास करेंगे। अब आते हैं जो सेकेंड केस है। देखें जो सेकंड केस है व्हेन इनिशियल रिकॉर्ड इज मैच टू द नॉमिनल अकाउंट, जब हम डायरेक्टली ये रिकॉर्ड हम यानी चार्ज करते हैं, पास करते हैं डायरेक्टली टू द इनकम अकाउंट, तो उस हालत में हम किस तरह यानी एडजस्ट एंट्री हम पास करेंगे। जब हम यानी नॉमिनल अकाउंट को हम चार्ज करते हैं, जब हम यानी इनकम वसूल करते हैं, वो डायरेक्टली हम फर्ज करते हैं कि ये हमारी इनकम है, तो उस हालत में हम एडजस्टिंग एंट्रीज किस तरह पास करेंगे। तो ये थोड़ा सा किया है, यानी इसमें चेंज है, अप्रोच में भी चेंज है और एडजस्ट एंट्रीज भी हम यानी मुख्तलिफ करते हैं एक दूसरे से। देखें पहले यानी ये कहते हैं, ये तो सेम है कि रिसीव्ड रेंटल इनकम फॉर 4 मंथ इन एडवांस, तो ये हम यानी कैश डेबिट करते हैं, कैश डेबिट। तो यहाँ पर हम यानी पहले केस में हमने लगाया था टू अनअर्न्ड, अब ये हम अनअर्न्ड नहीं रिकॉर्ड करते बल्कि नॉमिनल रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्टली हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं कि ये हमने डायरेक्टली ये कमा लिया। कैश डेबिट और टू यानी रेंटल इनकम क्रेडिट, रेंटल इनकम क्रेडिट अमाउंट कितना है, यानी ये 40,000 और ये 40,000, यानी 4 मंथ्स रेंट रिसीव्ड। नरेशन में लिखेंगे 4 मंथ रेंटल इनकम रिसीव। इस तरह अब देखिए जब हम एडजस्ट एंट्री पास करेंगे, यानी हमने यहाँ पर जो केस है हमने रिकॉर्ड नॉमिनल अकाउंट को चार्ज कर लिया है इनिशियल रिकॉर्ड। तो इन केस ऑफ नॉमिनल रिकॉर्ड जब हम चार्ज करते हैं, फिर जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, तो जो टाइम रिमेनिंग है, यानी हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे अमाउंट के लिए, जो टाइम पीरियड रिमेनिंग है तो उस रिमेनिंग पीरियड के लिए हम एडजस्टिंग एंट्री हम पास करेंगे। तो देखें ये जो केस है ये अक्टूबर, देखें ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब ये 31 दिसंबर ये तो ठीक है। इसके बाद जो टाइम पीरियड यानी रिमेनिंग है जनवरी, 1 महीना बाकी है। ये यहाँ पर दिसंबर 31 तक कितने महीने यानी ख़त्म हुए हैं, 3 महीने ख़त्म हुए हैं। हम इसी तारीख पर एडजस्ट एंट्री पास करते हैं, यानी कितने महीने बाकी है, 1 महीना बाकी है। तो इन केस ऑफ व्हेन दी यानी इनिशियल रिकॉर्ड जर्नल एंट्री इज मेड टू दी नॉमिनल अकाउंट, सो एडजस्ट एंट्री विल बी मेड फॉर द टाइम पीरियड रिमेनिंग। और इस हालत में कितने महीने बाकी है, सिर्फ 1 महीना बाकी है यानी जनवरी। तो उस यानी इस हालत में हम किस तरह पास करेंगे, देखें ये हमने रिकॉर्ड किया था रेंटल इनकम, यानी कि ये हमारी इनकम है, बल्कि ये टोटल इनकम हमारी नहीं है। 3 महीने का हमने कमा लिया है, 1 महीने का हमने नहीं कमा लिया। तो ये
यानी रिवर्स करते हैं, डेबिट करते हैं। रेंटल इनकम हम डेबिट करते हैं, रेंटल इनकम हम डेबिट करते हैं 1 महीने के लिए, और 2 यानी अनअर्न्ड, यानी ये 1 महीने का हमने नहीं कमा लिया है, बाकी 3 का हमने कमा लिया। अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट टू अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, 4 महीने के लिए 40,000, 1 महीने के लिए 10,000। इस तरह हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। यहाँ पर हम नरेशन में लिखेंगे टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ये केस किया है, ये चेंज है, मुख्तलिफ है जो प्रीवियस जो केस था। जब हम नॉमिनल अकाउंट में पास करते हैं तो इस हालत में हम यानी इनकम को डेबिट करेंगे और अनअर्न्ड इनकम को हम क्रेडिट करेंगे बकाया टाइम पीरियड के लिए। ये तो हो गया। इसके बाद जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री यानी कहता है प्राइवेट स्कूल में हमने 3 महीने के लिए 9,000 रुपये वसूल कर लिए एडवांस में। अब हम फर्ज करते हैं कैश डेबिट, कैश तो डेबिट है, और 2 स्टूडेंट फ़ी, ये अनअर्न्ड हम रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि डायरेक्टली हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, नॉमिनल में रिकॉर्ड करते हैं 9,000, और ये भी 9,000। अब देखें यानी 3 मंथ्स स्टूडेंट फ़ी रिसीव्ड, 3 मंथ्स स्टूडेंट फ़ी रिसीव, ये तो जनरल एंट्री है। अब देखें ये हमने कब कर लिया, देखें ये दिसंबर 2022, तो ये 3 महीने के लिए है, यानी 3 महीने के लिए है, तो दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी, तो दिसंबर का महीना तो गुजर गया, क्योंकि हम जो रिकॉर्ड करते हैं दिसंबर 31 पे करते हैं। कितने महीने बाकी है, टाइम पीरियड रिमेनिंग है 2 महीने बाकी है। तो ये जो हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं ये हम बकाया पीरियड के लिए 2 महीने के लिए हम पास करते हैं। किस तरह पास करेंगे, ये स्टूडेंट फी हमने 1 महीने के लिए कमाया है, 2 के लिए नहीं कमाया, तो ये हम डेबिट करेंगे, कम करेंगे। देखें स्टूडेंट फी डेबिट, और 2 अनअर्न्ड, यानी ये अनअर्न्ड है 2 महीने के लिए, तो अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी क्रेडिट कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। 2 महीने के लिए जो बैलेंस आता है ये 6,000। यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी, टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड स्टूडेंट फ़ी। ये हम इस तरह यानी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। तो ये जो 2 अप्रोचेज है, जब हम नॉमिनल अकाउंट में इनिशियल रिकॉर्ड यानी बनाते हैं, पास करते हैं, तो इस हालत में हम एडजस्टिंग एंट्री किस तरह पास करेंगे, और जब हम नॉमिनल में पास करते हैं तो इस हालत में हम किस तरह पास करेंगे, ये दोनों की है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एडजस्टिंग एंट्री डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल रिकॉर्ड पर। अगर इनिशियल रिकॉर्ड हमने यानी बनाया है रियल अकाउंट को, तो हम किस तरह एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे, जो टाइम पीरियड यानी गुजरा हुआ है पीरियड है, पास्ट पीरियड है, उसके लिए हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। लेकिन अगर इनिशियल रिकॉर्ड हमने नॉमिनल अकाउंट को चार्ज कर लिया है, तो जो पीरियड रिमेनिंग है उसके लिए फिर हम एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। अच्छा, इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट, ये जो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट जब हम ये रिकॉर्ड करते हैं, फिर जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं, ये रेंटल इनकम डेबिट अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट, ये तो हम साल के आखिर में पास करते हैं। फिर हम नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट डे पर यानी जनवरी 1, 2023, फिर इसके लिए हम एंट्री पास करते हैं रिवर्स एंट्री। इसको हम रिवर्स करते हैं इस तरह, अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट इस तरह, और इसके लिए भी हम रिवर्स एंट्री अनअर्न्ड स्टूडेंट फी डेबिट और स्टूडेंट फी क्रेडिट 6,000 और 6,000। ये सिर्फ नॉमिनल अकाउंट की केस में। अगर हमने रियल को पास कर लिया है तो रियल के केस में हम एडजस्टिंग एंट्री के लिए दूसरे साल के स्टार्ट पर हम रिवर्स एंट्री पास नहीं करते। ये हमने दोनों केसेस इसलिए बताए कि स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि बाज़ हम इस तरह एडजस्ट एंट्री पास करते हैं। देखें रेंटल इनकम डेबिट और रेंटल इनकम क्रेडिट,
कभी कभार हम इस तरह पास करते हैं, लेकिन कभी कभार हम इस तरह पास करते हैं जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था। देखें कि अनअर्न्ड रेंटल इनकम, यानी इसमें फ़र्क है। एक ये है, देखें ये कहता है रेंटल इनकम डेबिट और अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट 10,000, इसमें फ़र्क है। और यहाँ पर है अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट और टू रेंटल इनकम क्रेडिट 30,000। अमाउंट में भी फ़र्क है, 10,000 और 30,000। और जो अकाउंट है डेबिट और क्रेडिट, इसमें भी फ़र्क है। यहाँ पर रेंटल इनकम डेबिट है और यहाँ पर रेंटल इनकम क्रेडिट है। यहाँ पर अनअर्न्ड रेंटल इनकम क्रेडिट है और यहाँ पर अनअर्न्ड रेंटल इनकम डेबिट है। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ये किस तरह एडजस्टिंग एंट्री है। ये स्टूडेंट की क्लैरिफिकेशन के लिए ये एडजस्टिंग एंट्री की जो बेस है ये स्पेशली जर्नल एंट्री पर यानी बेस एडजस्टिंग एंट्री रखती है। अगर हमने यानी जर्नल यानी में इनिशियल रिकॉर्ड हमने नॉमिनल को चार्ज कर लिया है तो हम इस तरह एंट्री पास करेंगे, लेकिन अगर हमने इनिशियल रिकॉर्ड को यानी रियल अकाउंट में पास कर लिया है तो हम एडजस्टिंग एंट्री इस तरह पास करेंगे।